मैं अक्षय मसीबा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट में। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो स्टडी हम कर रहे हैं बुक ऑफ रेवोल्यूशन के ऊपर। और जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोस के अंदर हमने देखा था रेवोल्यूशन चैप्टर 1 को, चैप्टर 2 को, चैप्टर 3 को, और अब हम देखेंगे चैप्टर 4 को कि प्रभु का वचन हमें यहाँ पे क्या सिखाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके आप इसको औरों के साथ शेयर करें ताकि हम जितने भी हैं वो इस स्टडी के अंदर प्रभु के ज्ञान में बढ़कर प्रभु की महिमा में आगे बढ़ सके। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम पहले 4 अध्याय के पहले वचन के अंदर देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तूरे के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैं वे बातें तुझे दिखलाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। जैसे ही 7 मैसेजेस कंप्लीट होते हैं, यूहन्ना को एक आवाज़ सुनाई देती है और बोला जाता है, यहाँ पर ऊपर आ जा। दैट मीन्स कि एक साइन था कि जब यूहन्ना को बुलाया गया तो वो फिजिकली ऊपर नहीं गया, बट स्पिरिचुअली वो कहाँ पर गया, वहाँ पर गया जहाँ परमेश्वर उसको दर्शन दिखा रहे थे। और जब यूहन्ना ऊपर आत्मा में पहुँचता है और जब वो आत्मा में होकर इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है तो बाइबल हमें कुछ इस तरीके से बताती है। अगर आप दूसरा अध्याय देखोगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। और प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना यहाँ पर कहता है, एकदम इंस्टेंटली मैं क्या होता हूँ, आत्मा के अंदर आकर वो सारी चीज़ें देखना शुरू करता हूँ जो प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा था। और वो पहली चीज़ क्या देखता है, एक सिंहासन देखता है, एक ऐसा सिंहासन देखता है जिस पर उसको यानी कि यशब मणि सा कुछ दिखाई देता है। और जब ये बात हमारे जहन में आती है कि स्पेशल स्टोन के बारे में यहाँ पर बात होती है, और यदि आप इसके बारे में कुछ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ थी। आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये किस तरीके का पत्थर था और इस पत्थर से हमें क्या देखने को मिलता है। जो पहली चीज़ यहाँ पर वो एक मणि देखता है, एक स्टोन देखता है। अगर आप निर्गमन के अंदर जाएंगे, निर्गमन 28 अध्याय वचन 17 से अगर आप 20 तक पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो महायाजक लोग हुआ करते थे, 4 तरीके के पत्थर उनके सीने बंद में लगते थे। जो उनका सीना बंद जो कि उनकी ब्रेस्ट बेल्ट हुआ करती थी, जब वो तैयार होती थी तो उसके अंदर इस प्रकार के 4 पत्थर, स्पेशल जो पत्थर हुआ करते थे, ये लगाए जाते थे। और जिस पत्थर के बारे में यूहन्ना यहाँ पर बात कर रहा है वो पत्थर कौन सा है, वो पत्थर है यशब मणि। यानी कि आपको ये स्टोन उस पुराने नियम के निर्गमन 28 अध्याय वचन 17 और 20 के अंदर देखने को मिलेगा कि बिल्कुल यही मणि महायाजक के जो सीना बंद हुआ करता था उसमें भी यूज की जाती थी। और ये चीज कहीं ना कहीं यूहन्ना को बता रही थी कि उस सिंहासन पर विराजमान होने वाला कोई और नहीं पर आपका और मेरा प्रभु, हमारा परमेश्वर, यानी कि हमारा वो महायाजक है जो हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थनाएं करता है। अब पहली चीज हमारे जहन के अंदर ये आती है कि ये तो महायाजक के लिए था, तो यीशु महायाजक के रूप में हमें क्यों देखने को पड़ते हैं। अगर आप बाइबल के अंदर देखोगे तो वहाँ पर आपको महायाजकीय एक दुआ देखने को मिलेगी, जिस दुआ को खुद खुदावंद यीशु मसीह ने किया था। और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जब यूहन्ना इस बात को देख रहा था तो इस बात से हमें साइन मिलता है देखने को, एक चीज हमें सिग्नल मिलता है देखने को कि उस थ्रोन पर, उस सिंहासन पर विराजमान होने वाला और कोई नहीं पर आपका और मेरा परमेश्वर है, जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान होता है। अब दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है, एक मेघधनुष। वो मेघधनुष क्या था, मेघधनुष अगर आप पुराने नियम के अंदर फिर से आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब नूह के समय में 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई और सब कुछ समाप्त हो गया तो प्रभु का वचन कहते हैं कि वायदे के तौर पर एक धनुष बादल में दिखाई देता है, और उस धनुष का मतलब था शांति। और जो यहाँ मेघ धनुष देख रहे हैं इसका मीनिंग था शांति, यानी कि उसके सिंहासन के पास हमें क्या देखने को मिलती है, शांति देखने को मिलती है। और उसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है
उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और हैं। इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली एक और बात आती है जो हमारे दिमाग में थोड़ी हलचल मचाती है, और वो बात ये है, अब ये 24 और सिंहासन यहाँ पर यूहन्ना देख रहा है, और ये 24 और सिंहासन क्या हैं? तो यदि आप पहला इतिहास उसका अध्याय 24 और वचन 1 और वचन 9 पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो दाऊद था उसने क्या करा था, याजकों की सेवाओं को बांटा था, और उसने 24 याजकों को क्या करा था, नियुक्त करा था। 24 याजकों को उसने ठहराया था ताकि वो सारे के सारे याजकों के क्या कर सकें, सब याजकों के ऊपर कार्य कर सके, और 24 इस तरीके के उसने याजकों को ठहराया था, उनको सेवाएं दी गई थी। और इसी तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलता है 24 बुजुर्ग, और जो कि हमें स्वर्ग के अंदर देखने को मिलते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 तो पुराने नियम के आप देखोगे संतों को, यानी कि पुराने यानी कि 12 उन इजराइल के गोत्रों को दर्शाते हैं, और जो और अन्य 12 हैं हम वो देखते हैं वो नए नियम के संतों को दर्शाते हैं। दैट मीन्स कि वो 12 कौन है, प्रभु खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। 12 खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं जो कि नए नियम के संत कहलाते हैं, और उसी तरीके से जो 12 हैं वो पुराने नियम के संत कहलाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इजराइल के 12 गोत्र थे, और ये चारों क्या पहने हुए, ये जो 24 के 24 हैं, इनको क्या दिया गया है, स्वर्ग में सिंहासन मिले हुए हैं। और ये जो क्या कहते हैं, जो 12 अपोस्टल, जो क्या कहते हैं 12 शागिर्द हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चर्च को, यानी कि कलीसिया को वहाँ पर क्या कहते हैं प्रकट करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो हम 24 बुजुर्गों को यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले चीज़ कि उन्होंने सफ़ेद कलर के वस्त्र पहने। अब जो व्हाइट कलर, हम जैसे कि हमने पहले भी अपनी स्टडी में देखा था, जो सफ़ेद कलर है वो किस चीज़ को दर्शाता है, वो प्योरिटी को यानी कि पवित्रता को दर्शाता है। दैट मीन्स कि जो 24 हैं वो कौन है, पवित्र हैं। और दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो इनके क्या कहते हैं प्राचीन, यानी कि जो इनकी ग्रेट एज है वो किस चीज़ का सिग्नल देती है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सिग्नल दे रही थी उनकी बुद्धिमत्ता का, यानी कि उनकी विजडम के बारे में बता रही थी। और तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है उनके सोने के ताज। अगर आप देखोगे पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रभु यीशु के पत्रस वहाँ पे क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम याजकों का पवित्र, तुम राजपद अधिकारी याजकों का पवित्र समाज हो। और वो जो उनके क्या कहते हैं गोल्डन क्राउन जो है वो कहीं ना कहीं उनके रॉयल स्टेटस के बारे में हमें बताते हैं कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में एक राजकुमार और राजकुमारियों की तरह प्रवेश करेंगे। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, जब इन चीज़ों को देखता है यूहन्ना तो उसे एक और चीज़ दिखाई देती है, और वो क्या होती है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर के साथ आत्माएं हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखता है, उसमें से बिजलियां निकल रही हैं, उसमें से चमक निकल रही है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रही थी परमेश्वर की महानता के बारे में, कि जब कहीं पर भी परमेश्वर विराजमान होता है तो वो जगह या तो भूकंप से हिलने लगती है, क्योंकि परमेश्वर का जलाल इतना ज़्यादा भरा होता है कि कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जो बिजलियां चमक रही हैं, जो उसमें से लाइटिंग्स निकल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रही हैं कि परमेश्वर महान है और अद्भुत है। और इसी के साथ हम जो दूसरी चीज़ देखते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है 7 दीपक, और यहाँ पर यूहन्ना कहता है वो 7 दीपक और कोई नहीं पर परमेश्वर के साथ आत्मा है। और जो 7 आत्माएं हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये पवित्र आत्मा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए हमें देखने को मिलती हैं, और जो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, वहाँ पर क्या है, सिंहासन ही सिंहासन, आंखें ही
आँखें हैं, और 4 प्राणी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जब ये 4 प्राणी हमें देखने को मिलते हैं, अगर आप यहेजकेल नबी की किताब अध्याय 10 वचन 2 से लेके 21 तक अगर आप स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये करूबीम एक तरह के फरिश्ते होते हैं। ये वो फरिश्ते होते हैं जो 24 घंटे और 7 दिन क्या करते हैं, परमेश्वर के आगे नॉन स्टॉप क्या बोलते रहते हैं, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा गाते रहते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जो करूबीम है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। और जब पहला जिसे कहते हैं, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 4 प्राणी हमें देखने को मिलता है। जो पहला प्राणी देखता है यूहन्ना, वो किसकी तरह था, वो शेर की तरह था। वो बताता है अ लायन इज द बीस्ट ऑफ द किंग। और वो जो क्या कहते हैं शेर वाला जो प्राणी है वो किस चीज़ के बारे में दर्शाता है, वो दर्शाता है राजा के स्टेटस के बारे में। जैसे हम देखते हैं गॉस्पल मैथ्यू के अंदर, यानी कि अगर आप देखेंगे मत्ती की इंजील के अंदर आपको देखने को मिलेगा एज अ किंग ऑफ किंग, और वो राजाओं का राजा है। अगर आप देखेंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 15 आप देख सकते हो, उसी प्रकार से आप देखने को आपको मिलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 30 से 36 तक अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। उसी रीति से बुक ऑफ रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 19 वचन 16 के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद वो दूसरा एक और प्राणी देखता है, और वो प्राणी कौन था, यानी कि आप कह सकते हैं वो प्राणी था, दूसरा प्राणी बछड़े के समान था, एक काल्फ की तरह था। और इसके बारे में हम देखते हैं वो किसकी तरह था, वो सिंबलाइजिंग कर रहा था कहीं ना कहीं परमेश्वर के पुरोहित होने को, है ना, प्रभु यीशु के पुरोहित होने को वो दर्शाता है। क्राइस्ट इज द सैक्रिफाइस फॉर आवर सिन, ही कैन वॉश अवे आवर सिन इन हिज ब्लड। और वो क्या करता है, अपने लहू के द्वारा हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देता है। और ये साइन हमें बता रहा है कहीं ना कहीं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर किसकी तरह आए, उस कफारा बन के आए और अपने आप को निर्दोष मेमना करके बलिदान करा। और ये बीस्ट और क्या कहते हैं ये प्राणी हमें इस बात को याद दिलाता है, बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि वो पुरोहित की तरह इस दुनिया में आया और हमारे गुनाहों को अपने लहू के द्वारा उसने क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है, अगर आप देखेंगे इब्रानियों 8 अध्याय वचन 1 से 2 तक, उसके बाद इब्रानियों 9 अध्याय वचन 24 से 28 तक आपको इस बारे में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा प्राणी है उसकी जो शक्ल है वो मनुष्य की तरह है ना। और इसके बारे में हम देखते हैं, अ मैन द थर्ड क्रिएचर वॉज लाइक अ मैन सिंबलाइजिंग द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह की क्या कहता है ह्यूमैनिटी के बारे में ये जो प्राणी है दर्शा रहा है। और इसके बारे में आप देख सकते हैं क्योंकि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और इस दुनिया में आया, मर गया था पर अब वो जिंदा है। और हमें देखने को मिलता है बुक ऑफ रेवोल्यूशन अध्याय 3 वचन 20 के अंदर। उसी प्रकार से हम देखते हैं गलातियों की किताब अध्याय 4 वचन 4 में। उसी प्रकार से हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में अध्याय पहला उसके 1 वचन से लेके 14 वचन में हमें देखने को मिलता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी के बारे में हमें देखने को मिलता है। और जो तीसरा प्राणी है वो खुदावंद यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी के बारे में बता रहा है। और जो चौथी चीज़ आपको देखने को मिले, जो चौथा प्राणी है वो किसकी तरह है, वो चील की तरह है। अब जो चील हमें देखने को मिलती है वो अक्सर ऊंचाइयों पर देखने को मिलती है, ऊपर क्या कहते हैं सब चीज़ों के ऊपर वो क्या रहती है, मंडराती रहती है, उड़ती रहती है। और एन ईगल सिंबलाइजिंग द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। और ये कहीं ना कहीं प्रभु की महानता के बारे में बता रही थी कि वो सब चीज़ों के ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, यानी कि उसकी दिव्यता को बता रही थी, है ना। डिवाइन पर्सनालिटी को क्या कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। ईगल जो एक तरीके का साइन था कि वो सब चीज़ों के ऊपर क्या करती है, उड़ती रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो चौथा बीस्ट हमें देखने को मिलता है, यानी कि चौथा प्राणी जो हमें देखने को मिलता है वो बताता है प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी के बारे में, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर हम देखने को हमें मिलता है। अब जो चौथी चीज़ हम देखने को मिलती है
वो यूहन्ना यहाँ बताता है उनके 6 पंख थे। अब ये जो 6 पंख थे, ये 6 पंख कैसे हो सकते हैं? पहले चीज 4 दिशाएं होती हैं, है ना, जैसे हम सभी जानते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 दिशाएं होती हैं, पर यहाँ पर 6 पंख हैं, है ना। और अगर आप देखोगे तो चारों दिशाओं में अगर आप चारों पंखों को फैलाओगे तो 4 दिशाएं कवर हो जाती हैं। उसके बाद बचती हैं 2 दिशाएं। वो 2 दिशाएं कौन सी हैं? एक तो ऊपर की और एक नीचे की। दैट मीन्स कि ये जो 6 पंख हैं ये कवर कर रहे थे दाएं बाएं ऊपर नीचे, है ना, चारों तरफ को कवर कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर और नीचे को भी कवर कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें The 6 wings symbolizing all the fullness of Christ and His universal authority। और ये कहीं ना कहीं हमें दर्शा रहे थे कि पूरी दुनिया में उसकी अथॉरिटी को जो 6 पंख हैं वो दर्शा रहे थे। और वो दिन रात नॉन स्टॉप, जिसे कहते हैं, वो क्या एक गीत गाते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। और आपको ये जो सॉन्ग आपको देखने को मिलेगा ये यशाया की किताब अध्याय 6 वचन 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यूहन्ना इस बारे में बताता है। वो जो क्या कहते हैं, जो 4 प्राणी हैं वो दिन रात इन गीतों को गाते रहते हैं। और दूसरी बात क्या, एक और बात हमें इन बीस्ट के बारे में देखने को मिलती हैं कि उनके चारों तरफ आंखें ही आंखें हमें देखने को मिलती हैं। जो ये आंखें हमें देखने को मिलती हैं ये कहीं ना कहीं हमें बताती हैं, कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती हैं कि वो उसकी आंखें हमें सदैव देखती रहती हैं। यानी ये आंखें बता रही थी कि वो अपनी आंखों से सबको देखता रहता है, उसकी आंखों से कोई भेद भी छिपा नहीं है। अगर वो अंधकार में भी है तो भी वो उसकी आंखों से छिपा नहीं है, अगर वो उजियाले में है तो भी वो उसकी आंखों से छिपा नहीं है, क्योंकि प्रभु से कोई बात छिपी नहीं है। वो हृदय हृदय को और गुर्दे गुर्दे को जानने वाला परमेश्वर है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टडी समझ आई होगी और हम इसी तरीके से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते रहें। और वो अंत में एक बात कहते हैं, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम करेंगे। और वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। और ये सारी बातें वो क्या करेंगे, उस प्रभु, उस परमेश्वर के आगे क्या करेंगे, झुक करके दंडवत करेंगे। यानी कि कलीसियाएं भी झुक जाएंगी, है ना। वो चारों के चारों प्राणी क्या कहते हैं, उसके नाम को धन्यवाद कहते रहेंगे। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है वो सारी क्या कहते हैं, जो 12 इजराइल के गोत्र हैं वो भी झुककर उसको धन्यवाद करेंगे। और सब स्वर्ग में मिलकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करेंगे और कहेंगे, तू ही युगान युग जीवित रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अगम में रहने वाला परमेश्वर है। और वो प्रभु, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसी रीति से प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने लाइक के द्वारा आप हमारी इस मिनिस्ट्री को इनकरेज करें, ताकि हम इसी रीति से प्रभु की सेवकाई को, प्रभु की स्टडी, प्रभु के वचनों की स्टडी को हम आपके बीच में लाते जाएं, ताकि आप इसी रीति से प्रभु के वचनों में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।